हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। हमेशा की जैसा आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हर लोग एक चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या है ये फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या ये एक झूठ है या एक ऐसी ट्रुथ है पैसों के बारे में जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है? ज़्यादातर इंडियन क्या चीज़ में बिलीव करते हैं? अगर आप एक चीज़ को समझेंगे तो सबसे जो हम लोग कॉमन हमारे सोसाइटी में, समाज में ये चीज़ देखी जाती है या बोली जाती है कि स्टडी हार्ड, और उसके बाद जब हमने अच्छा पढ़ाई किया तो हमें एक अच्छी जॉब लेने की ज़रूरत है। सेव मनी, फिर जब हम जॉब पे आते हैं तो हमें पैसे सेव करने की ज़रूरत है। देन घर खरीदो, देन उसके बाद आप रिटायर पीसफुली हो जाओ। क्या यही ट्रुथ है? क्या यही एक फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या यही एक फाइनेंशियल सर्वाइवल है? ऐसा नहीं है। आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रुथ बताने वाला हूँ, जिसमें क्या होता है रियल इन्वेस्टमेंट, कैसे हम इस मिडिल क्लास ट्रैप से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ों को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो आप लोगों को शायद ये कंट्रोवर्शियल लगे, कि हर लोग 90% जो इंडियन हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही सैलरी पर डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड करते हैं, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी फैमिली, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे बच्चे की स्कूल की फीस, रेंट, पेट्रोल का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो स्लोली हर साल आपकी जो एक्सपेंसेस है, वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, और जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की जो आपकी का डिस्टेंस है ना, वो लंबा होता जा रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं ना। अभी आप जो है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अपनी सैलरी की बात करें तो हमारी सैलरी कि किस बेसिस पे ग्रो होती है। हम लोग सब एक जॉब वाले हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक साल में हमें प्रमोशन या ग्रोथ मिलती ही नहीं है। अगर मिलती भी है तो हमारा जो इंक्रीमेंट का साइकिल है कितना होता है? 3%, 4%, 5% या 8%। क्या इन्फ्लेशन इसी रेट से बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एजुकेशन एक्सपेंसेस इंडिया के अंदर देखते हैं तो ये 12%, 13%, 14% से ग्रो हो रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस देखते हैं तो ये अपने ही लेवल पे ग्रो हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम अचीव कर सकते हैं। चलिए इसको एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं किसी एक रैंडम नाम लेकर के बताता हूँ कि जैसे रमेश है या एक्स वाई जेड कोई भी है। अगर वो 29 साल का है और कोई भी एक बड़े शहर में रहता है, लाइक पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, इस जैसे शहर में रहता है, और उसकी मंथली सैलरी 55,000 रुपये है। उसकी रेंट, उसकी ईएमआई, उसकी ग्रोसरी, पेट्रोल का खर्चा, फैमिली सपोर्ट, ये सारा करते कराते अगर वो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से बचा भी लेता है, तो आपको क्या लगता है कि 25 साल में वो कितना पैसा जोड़ सकता है? अगर मैं 8% की कैलकुलेशन, 8,000 की कैलकुलेशन अगर 10% पर भी करता हूँ, तो 25 सालों में सिर्फ वो 1 करोड़ रुपए बनाएंगे। 1 करोड़ सुनने में बहुत अमेजिंग लग रहा है, लेकिन 25 सालों के बाद ये 1 करोड़ तो 1 करोड़ रहेगा, बट इसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ही लूज कर जाएगी, इसकी परचेजिंग पावर लूज कर जाएगी। सो क्या हमें समझने की जरूरत है, या कि रमेश को समझने की जरूरत है, क्या होता है फाइनेंशियल फ्रीडम? अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस से इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं, लेट्स एग्जांपल, आज एक बंदे की सैलरी, लाइक रमेश की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, तो उसको साल को में खर्चा करने के लिए 6 लाख रुपए चाहिए, तभी वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को मीट कर सकता है। तो अगर हम 4% का भी विड्रॉल रूल लेकर के चलते हैं, तो हमें मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, तभी हम अपने एक्सपेंसेस को, आज जो एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सकते हैं। सो हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 50 लाख या 80 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम अपने बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैमिली को छोड़ करके बाहर में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, वहाँ पे अपनी फैमिली को छोड़ा हुआ है, अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर कोई लेके भी अपने फैमिली या बच्चों को लेकर के भी गल्फ कंट्रीज में काम कर रहा है या किसी और भी कंट्रीज में काम कर रहा है, तो वो अपने फैमिली रिलेटिव से काफी दूर है। क्या ये यही एक ट्रुथ है कि हम पैदा हुए और उसके बाद हमने कमाया, हमने घर बनाया, हमने बच्चों को सेटल कर लिया और बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं? क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं, ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। सो अब हम चलते हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे कर सकते हैं। सो एज ए बैंकर, बिकॉज मैं बैंक में हूँ और इन्वेस्टमेंट ही देखता हूँ, तो ये डेली की प्रॉब्लम है, ये डेली का सॉल्यूशन है जो मैं अपने कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करवा पाता हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉटरी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई 21 दिन में पैसा डबल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है जो आप तलाश कर सकते हो। अगर आप मेरी स्क्रीन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे अच्छा सोर्स जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर आप एक बिगनर हो
तो आप कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी आप पैसा लगा सकते हो, जो आपको साल का 10 से 12% का ग्रोथ दे देगा। और कुछ नहीं करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक एसआईपी हर महीने करते जाना है। इससे अगर 10 से 12% के भी आप रिटर्न्स निकाल पाओगे तो आसानी से आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। किसी भी गोल को अचीव करना इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया है, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के नाम लिए हैं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए ये बड़े म्यूचुअल फंड से इसलिए इसका नाम लिया है। बाकी वीडियोस में आपको और भी मैं म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग बनाऊंगा, जिसमें डिटेल म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसका टाइम होराइजन कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे गोल के लिए अच्छा है, इसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाता रहूंगा। सो चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो आगे चलते हैं। जब हम एक स्टेप बढ़ते हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं, म्यूचुअल फंड से हमें समझ में आता है कि हमारा पैसा कैसे ग्रो होता है, कैसे एक सिस्टम में हम काम करने लगते हैं, डिसिप्लिन में काम करने लगते हैं। देन जब और नॉलेज होता है तो हम स्टॉक्स की तरफ आते हैं, जहां पे डायरेक्ट स्टॉक्स लाइक बड़ी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लाइक रिलायंस, टाटा, टीसीएस। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर में। जहां पे आप इनके बिजनेस मॉडल को समझे, वहां पे पैसा लगाएं, जहां पे आपको आराम से कैपिटल ग्रोथ मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे। तो कोई आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते जाना है। अब इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हैं, कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये आपको पता चलेगा। जिन भी लोगों को अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में मजा आता है, सोच लगता है कि काश प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करें, तो प्रॉपर्टी कोई 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए में नहीं आती, ये करोड़ों की बात होती है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है रीट्स करके। इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा। रीट्स जो होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये रियल एस्टेट में होता है, जैसे ऑफिसेज होते हैं या ये होते हैं, तो लोगों का पैसा जमा करते हैं और वहां पे उनको एक शेयर मिल जाता है, लाइक जैसे रेंट आते हैं या एप्रिसिएशन होता है तो उसके हिसाब से मिलता है। इस पर डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। तो एक रीट्स के ऑप्शन हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अगर देखें तो कुछ साइड बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे हम यूट्यूब पे काम करें, अमेजोन पे काम करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे जो कर करके हम फास्ट पैसा कमा सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है, मिडिल क्लास को क्या बोला जाता है, सेविंग करो। क्या आप सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास क्या करते हैं, लाइबिलिटीज बाई करते हैं। जैसे उनकी सैलरी थोड़ी भी अच्छी होती है तो वो एक लग्जरी पे स्पेंड करने लगते हैं, लाइक आईफोन ले लो या फिर कार ले लो। ऐसी कई चीजें हैं जो जरूरी नहीं होती हैं उस टाइम में, और उस टाइम ये करने लगते हैं, जिसमें जैसे कार की ईएमआई, आईफोन की ईएमआई, इंस्टाग्राम पे लाइफ स्टाइल देखा और वहां पे ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं। सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे अचीव नहीं होता और ना हम कर सकते हैं। तो अगर हमें एक्शन लेना है आज से ही तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, अभी तक तो मैंने सारी चीजें बताई जहां पे ये बताया कि कैसे हम अपने मिडिल क्लास में होकर के ट्रैप हैं, तो हम सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो करना है, जो एक्शन प्लान लेना है, वो फर्स्ट 6 मंथ का एक्सपेंस आपके पास एज ए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सबसे पहली चीज उस पर काम कीजिए। उसके बाद आप छोटी छोटी एसआईपी डालना चालू कीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर में। उसके बाद आप अपने जो है ना इनकम को किसी तरह बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब ये कैसे बढ़ेगा? जो थर्ड स्टेप है, ये आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, लाइक बिजनेस के का स्किल डेवलप हो या कोई भी स्किल डेवलप हो, तभी जा करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है? इन्वेस्ट बोनस, नॉट स्पेंड इट। कभी भी आपको अगर जॉब से कुछ बोनस आ रहे हैं या किसी को इंसेंटिव आते हैं, तो आप उसको खर्च करें, उसको आप ऐसे ही बेकार में ना उड़ाएं। तो आप कभी भी ये चीज सोचे तो कम से कम 10 साल 15 साल के लिए। ये कोई 15 दिन का गेम नहीं है कि जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकता है, बट स्टार्ट टुडे। आज से ही स्टार्ट करेंगे तभी आप कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना ये बहुत बोरिंग चीज है, बट बोरिंग चीज ही आपको रिच बनाएगी। आपको ट्रेडिंग ऐसी कुछ भी नहीं है जो बहुत जल्दी आपको क्विक आपको अमीर बना देगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है, नो कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको करना है। सिंपल प्लान पे आना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीज आप करते रहें। किसी से कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई कोर्स नहीं, कोई स्टॉक टिप्स नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जस्ट एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आपको सिंपल एक छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाना है, लाइक म्यूचुअल फंड के थ्रू या अच्छे बड़े स्टॉक्स के थ्रू। ये आप करते जाएं और धीरे 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 आप देखेंगे
कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही अलग लेवल पे जा चुकी है। तो आप इन ये चीज़ें करना स्टार्ट कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगी। वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो से जुड़े रहें, आपको आगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मैं धीरे-धीरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको लाऊँगा, उसके कैसे उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि कैसे किसी म्यूचुअल फंड को चूज़ करना है, कैसे किसी म्यूचुअल फंड के अंदर में कब एंट्री करना है, कब उसके अंदर टॉप ऑफ करना है। धीरे-धीरे फिर म्यूचुअल फंड से हम निकल कर के स्टेप आगे बढ़ाएँगे, हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कैसे ईटीएफ में काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीप में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।